गाइस, मैं हूं रुचिका एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूं दिल्ली की एक ऐसी फेमस जगह पर जहां पर आप देख सकेंगे दुनिया के 7 बेहतरीन अजूबे। जी हाँ, यानी कि 7 वंडर्स। तो आज हम चलेंगे वेस्ट टू वंडर पार्क, जो कि सराय काले खान निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास है। और इस व्लॉग में दूंगी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। और ये पूरा का पूरा व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। और इसी के साथ देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको थीम पार्क की लोकेशन के बारे में बता देती हूँ। ये जो थीम पार्क है वो सराय काले खां में बना हुआ है और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास है। और अगर आप मेट्रो से आते हैं तो जो पिंक लाइन है वो डायरेक्ट मेट्रो है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। और अगर आप अपनी कन्वेंस से आना चाहें तो आप अपनी कन्वेंस से भी यहाँ पर आ सकते हैं। लो जी, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। तो सबसे पहले टिकट ली जाए। टिकट के जो प्राइस है वो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप संडे को आते हैं, जो टिकट के प्राइस हैं वो संडे को जस्ट डबल हो जाते हैं, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो थीम पार्क है वो मंडे को रहता है क्लोज। हमने अपनी टिकट ले ली है और अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। हमें दिख गए हैं अंदर जाते ही हमारे सोल्जर साहब, जो कि बिल्कुल बने हुए वेस्ट मटेरियल से। और ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ है ये ईगल, जो कि वेस्ट मटेरियल से बना है और बहुत सुंदर लग रहा है। और आगे है ये फूड कोर्ट और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फ़िलहाल गर्मी बहुत है तो हम अभी आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, यहाँ फिर आएंगे। हम पहुँच गए हैं अपने पहले वंडर पर, जो कि है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इसकी ऊंचाई जो है वो 15 फीट है और इसको बनाने के लिए यूज़ हुआ है लोहे के एंगल का। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो वंडर पार्क है वो लगभग 6 महीने में बनकर तैयार हुआ था। और इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने किया है पूरे 7 करोड़ का खर्चा। तो लो जी, हम पहुंच गए अपने अगले वंडर पर, जो कि है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 25 फीट है। ओरिजिनली ये इटली के पीसा में स्थित है। तो इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो इस तरह से है, जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। केबल वायर, क्लच प्लेट्स, टोटली वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। और इसके जो पॉपुलर होने की वजह ये है कि जब से ये मीनार बनी है वो तब से झुकती जा रही है, तो इसकी वजह से ये 7 वंडर में शामिल किया गया है। तो जी, यहाँ पर हो चुकी है और शाम, और सारी लाइट्स हो चुकी हैं ऑन। और जो नज़ारा है ना, बहुत ही सुंदर है। मतलब जो इन सब चीज़ों को देखने का मज़ा रात में ना, वो दिन में आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मेरी माने तो यहाँ पर जो आने का बेस्ट टाइम है ना, वो शाम का समय है। तो आप उसमें दोनों ही टाइम का नज़ारा दे सकते हैं, दिन का भी और रात का भी। मतलब रात का तो एक अपना अलग ही सीन है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने अगले वंडर पर। तो अगली बारी जो वो है हमारे आईफिल टावर की, और जो इसकी ऊंचाई है वो है यहाँ पर लगभग 25 फीट। और इसको बनाने के लिए यूज़ किया गया है टोटली वेस्ट मटेरियल का। और रात के समय ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब ओरिजिनल से कम नहीं लग रहा। जो ओरिजिनल है उसकी ऊंचाई लगभग है 1063 फीट ऊंचा। यानी कि अगर हम जो वहाँ से कोई हमें देखे ना, तो बिल्कुल चीने छोटे छोटे चींटी के जैसे हम नज़र आएंगे। और ये दुनिया की सबसे ऊंची टावर में से एक है। तो मैं अब टावर से मुझे याद आया, यहाँ पर लाइट की सप्लाई चालू हो चुकी है। तो लाइट के बारे में आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगी। यहाँ पर जो लाइट की सप्लाई दी जाती है वो सोलर पैनल के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे यहाँ की लाइटिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है।
लो जी, अब हम पहुंच गए अपने अगले वंडर पर, जो कि है कोलोसियम, और जो इस समय इतना सुंदर लग रहा है कि बस पूछो मत। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग है 15 फीट के आसपास। और ये जो ओरिजिनली कोलोसियम है वो इटली के रोम के शहर के बीचों बीच में बना हुआ है। और इस टाइम ये इतना सुंदर लग रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ना इसके अंदर जाके ना बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर क्लिक कर लूँ। बट क्या करूँ, यहाँ पर अंदर जाना और इसको छूना तक मना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये फ़ाइन है। देखिए, इसलिए मैंने आपको डिस्प्ले पर दिखाया भी है। तो अगर आप आएँ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप बाहर तो पिक ले सकते हैं, बट इसके अंदर जाकर इसको छूकर आप पिक नहीं ले सकते। अगेन, इसको बनाने के लिए यूज़ किया गया है टोटली वेस्ट मटेरियल का। मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ जहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ किया गया है। ये कार पार्ट्स एंड गियर, टायर, रिम एंड ऑटो पार्ट्स, और साथ ही साथ ये ऊपर चीज़ यूज़ की गई मेटल शीट्स, और ये स्क्वायर पाइप फ्रॉम पार्क बेंचेस। जो बेंचेस को बनाने के लिए पाइप यूज़ होते हैं, उन सब चीज़ों से ये बहुत सुंदर प्यारी सी चीज़ बनाई है। तो अब बारी आ गई है हमारे इंडिया के अपने ताजमहल की। और ताजमहल के बारे में तो क्या तारीफ़ करूं। तो यहाँ पर जो ये ताज है वो टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 फीट, और ये इतना सुंदर लग रहा है कि ओरिजिनल को भी टक्कर दे रहा है। तो हम पहुँच गए अपने अगले वंडर, जो कि है क्राइस्ट द रिडीमर। और इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर, वो यहाँ पर है 25 फीट, और इस समय ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और लाइट जो इन पर पड़ रही है, मतलब कि अभी ऐसा लग रहा है कि भगवान यीशु बोल ही उठेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो मटेरियल का यूज़ किया गया वो लगभग 100-150 टन वेस्ट मटेरियल का यहाँ पर यूज़ किया गया है, जैसे कि ऑटो पार्ट, साइकिल, चेन, कार, इंजन और पेट्रोल टंक, आयरन शीट, क्लचेस, प्लेट्स, यानी कि टोटली वेस्ट मटेरियल से इन सब वंडर्स को बनाया गया है। मतलब कांट इमेजिन ऐसी चीज़ें हम कबाड़ में फेंकते हैं, उन कबाड़ से इतनी सुंदर सुंदर अजूबे, दुनिया के 7 अजूबे यहाँ पर बनाए गए। मतलब कमाल है कारीगर का, वाह। अब हम पहुँच गए अपने लास्ट वंडर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर। और इसकी यहाँ जो ऊंचाई है वो लगभग है 35 फीट। तो ये इस टाइम बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी, जो थीम पार्क के खुलने का समय है वो सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज वीकेंड, और वीकेंड पे बहुत ही ज़्यादा रश है। तो अगर आप वीकेंड पर आ रहे हैं तो भाई गर्मी और रश का ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं घर की तरफ। अब मैं मिलूँगी आपको घर जाकर। गर्मी से बचकर और मेट्रो में चलकर हम आ चुके हैं घर। और जो आज गर्मी है ना भाई, तौबे तौबा, बस परी तो कही थी जल्दी 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 चलो घर, बस जल्दी जल्दी में हम सब कुछ देखा और हम आ गए घर। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो मिलती हूँ आप सबको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक